जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है तारीख 9 मार्च 2026 और फ़िलहाल मैं आपसे चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। 2 दिन मैं यहाँ पे रुका था और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 और मैं यहाँ से रोपड़ होते हुए जालंधर की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी दूरी है 150 किलोमीटर। तो इस दूरी को कवर करने में मुझे लगता है कि शाम के 6 या 7 बज जाएंगे। फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास में ही रुका हूँ और यहाँ से होते हुए पहले मुझे रोपड़ जाना है, जिसको रूपनगर भी कहते हैं, और वहाँ से नेशनल हाईवे 44 पकड़ते हुए मैं पहुँच जाऊँगा जालंधर। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद। तो फिलहाल मैं रोपड़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और चंडीगढ़ की सीमा से बाहर निकलने के लिए मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। आगे के ट्रैफिक सिग्नल से मुझे राइट टर्न लेना है और जहाँ से मुझे रोपड़ का रास्ता मिलेगा उसके बाद जालंधर की तरफ मैं आगे बढ़ूँगा। इस वक्त मैं चंडीगढ़ से 43 किलोमीटर दूर आ गया हूँ और चंडीगढ़ और रोपड़ के बीच का ये पहला टोल प्लाजा है, जिसका नाम है कुराली टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं और इसके बाद हम मेन जालंधर वाले नेशनल हाईवे 44 पे आएंगे। फ़िलहाल हम नेशनल हाईवे 205 पे हैं, जिसका बोर्ड आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए पहले इस टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं पंजाब के रोपड़ से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस समय हो रहा है सुबह के 10:30 और पिछले 3 घंटों में 43 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मैं रोपड़ आ चुका हूँ। रोपड़ से अब मुझे जालंधर जाना है, जिसकी दूरी यहाँ से पूरे 100 किलोमीटर है। ये है रोपड़ का शहीद अजीत सिंह चौक और मेरी साइकिल खड़ी है और पंजाब का रंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ से मुझे सीधा जालंधर अपने पीछे की तरफ जाना है। यहाँ से 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में मुझे शाम के 6 बज जाएगा। अब मैं यहाँ से रोपड़ को बाय बोलता हूँ और सीधा जालंधर को कनेक्ट करता हूँ, जो कि नेशनल हाईवे 44 को कनेक्ट करेगा। इस वक्त मैं रोपड़ को जालंधर से कनेक्ट करने वाले सर्विस रोड पे आगे बढ़ रहा हूँ और आगे चल के कुछ किलोमीटर के बाद मैं नेशनल हाईवे 44 को कनेक्ट करूँगा। जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे ही बताया था कि 100 किलोमीटर का सफ़र ये दिखा रहा है, बट एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी चंडीगढ़ से हमारे जालंधर की, वो होगी 160 किलोमीटर से ज़्यादा। तो एज यूजुअल वही मैं शाम को 6 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा, बट मैं स्टे तो करूंगा ही जालंधर में ही, क्योंकि मुझे कल पठानकोट जाना है और पठानकोट के बाद मुझे जम्मू। तो अगले 3 दिनों में मुझे जम्मू तक पहुंच जाना है। उसके बाद कटरा की जो दूरी रहेगी करीब 40 किलोमीटर, जहां पे माता वैष्णो की चढ़ाई करनी है। इस वक्त मैं रोपड़ से जालंधर के लिए निकल चुका हूं और बीच में एक खूबसूरत व्यू है। सरसों के पौधों के बीच में ये यूकेलिप्टस के पौधे हैं और सामने से अभी काफ़ी कोहरा दिख रहा है। मे भी उसके पीछे पहाड़ भी हो, अभी मुझे क्लियर नहीं है, बट इस वक्त धूप काफ़ी कम हो गई है और रोड के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू मुझे दिख रहा है, जो कि एक्चुअल पंजाब में मैं देखना चाहता हूँ। मेरे दूर पे कोई बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, थोड़ा सा कोहरा है सामने इसलिए क्लियर नहीं है, बट हम उसी रास्ते से ही होके जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अभी वापस से धूप हो गई है, कभी धूप हो रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है। इसी रोड के थ्रू होके आप जा सकते हो अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर और IIT रोपड़ भी जा सकते हो। रोपड़ का ही नया नाम रूपनगर है
और ये है पंजाब की असली खूबसूरती। दरअसल हुआ क्या कि ये जो आप बगल में नेशनल हाईवे का ओवरब्रिज देख रहे हैं, मैंने इसको स्किप करने की कोशिश की थी ताकि एनर्जी सेविंग हो, बट दरअसल आगे जाके पता चला कि मैं तो रॉन्ग रूट पे हूँ। जालंधर का रूट ऊपर से ही है, आप कहीं टर्न हो ही नहीं सकते। तो मैं वापस से सीधा जा रहा हूँ और जो सामने ट्रक आ रही है वहीं से मैं अपना लेन लेफ्ट में चेंज करके ओवरब्रिज पे चढ़ के और सीधा जालंधर की तरफ बढ़ता हूँ। ये है नेशनल हाईवे का ऊपरी इलाका, जिस पे मुझे चढ़ाई करनी ही है। तो फिलहाल मैं वापस से नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पे आ गया हूँ और अब यहाँ से मुझे मुड़ना नहीं है। मैंने पीछे कंफर्म किया, उन्होंने बोला इस रूट को छोड़ना नहीं है भाई, सीधा सीधा चले जाओ 100 किलोमीटर। वेलकम बैक गाइस। चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मैं इस समय नवा शहर से थोड़ा सा पहले एक जगह थोड़ा आराम कर रहा हूँ। धूप काफ़ी है और यहाँ का लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पेड़ पौधे और हरियाली है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। ये है मेरे पीछे सन फार्मास्यूटिकल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरे पीछे का जो रोड है वो आपको चंडीगढ़ जाता है और ये साइड हमें जाना है जालंधर। इसके लिए अभी भी मुझे 90 किलोमीटर का सफ़र पूरा करना है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद सीधा सीधा चलते हैं। अभी मुझे फगवाड़ा क्रॉस करना है, उसके बाद जालंधर आएगा। रात के 8 में भी 9 भी बज सकता है। चलिए मिलते हैं अगले। इस वक्त दिन के बज रहे हैं 2:30 और मैं जिस नेशनल हाईवे पे खड़ा हूँ ये है नेशनल हाईवे 344A, जो कि इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 का ही एक पार्ट है। नेशनल हाईवे 44 जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है और 4000 किलोमीटर से भी लंबा है। फिलहाल धूप काफ़ी है और अभी भी जालंधर यहाँ से 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है और मेरे पीछे यहाँ की पंजाबी खूबसूरती आप देखिए, खेत खलियान, खेतों में गन्ने बिल्कुल तैयार है कटने को और आसमान में फाइटर जेट अभी अपने ट्रेनिंग पे है। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, आगे अभी लंच नहीं किया है, कहीं कुछ खाने को मिलता तो खाते हैं वरना देखेंगे स्किप भी कर देंगे। और किसी भी तरह का हर हाल में 7 बजे तक मुझे जालंधर पहुँचना है। ये है मेरी साइकिल जो कि मेरा सारा बोझ उठा के मुझे लेके जा रही है। थैंक यू सो मच इनको। और चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं क्योंकि जल्द से जल्द मुझे जालंधर पहुँचना है। मिलते हैं आगे फिर। जब से पंजाब में आया हूँ तब से पहली बार आलू से लदे ट्रैक्टरों के दर्शन हो रहे हैं।
ये अभी नवा शहर से 10 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे के ऊपर मुझे मिल गया, तो मैंने इस मौके को छोड़ना उचित नहीं समझा। ये सारे जो आलू हैं खेतों से निकल के कोल्ड स्टोरेज में जा रहे हैं, और ये है नेशनल हाईवे के दोनों साइड का व्यूज। कोई फैक्ट्री है और नीचे सारे खेत हैं, और यहाँ के लोग बहुत ही शौकीन हैं अपने मकान के ऊपर ऐसे ही घोड़े गाड़ी, फुटबॉल, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़। अगर मुझे जालंधर के अलावा लुधियाना से गुजरना पड़ा तो मैं उस वीडियो को शूट करके आपको दिखाऊंगा कि लुधियाने में हर घर के पानी की टंकी के ऊपर हवाई जहाज़, फुटबॉल, बुलेट ऐसे ऐसे बने होते हैं। बहुत शौकीन लोग हैं पंजाब के। और ये दूसरे साइड का व्यूज़ है, और मेरे सामने आलू सलद है। ये ट्रैक्टर जा रहा है, इसको जाने दीजिए, फिर इनके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। इस वक्त मैं फगवाड़ा की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और फगवाड़ा तो यहाँ से 35 किलोमीटर, और उसके बाद है हमारा जालंधर। तो टोटल डिस्टेंस अभी मुझे पीछे दिखा रहा था 53 किलोमीटर। मैं 5 किलोमीटर ज़्यादा ही रखता हूँ। ये है बोर्ड, फगवाड़ा का साइन बोल रहा है कि आप सीधा चले जाओ, बाकी जहाँ भी जाना हो कहमा, जब्बोवाल, ये सब लेफ्ट राइट, मुझे सीधा ही जाना है। और यहाँ से जालंधर जो है 53 किलोमीटर है टोटल। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि 6 साढ़े 6 तक पहुँच जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप साइकिल चला रहा हूँ, काफ़ी कम ब्रेक लिया है, इसलिए ये दूरी मैंने काफ़ी कवर कर लिया है। इस वक्त 110 किलोमीटर का सफ़र मैंने कर लिया है, बचे हैं 53 या 60 जो भी हो। ये है इस वक्त शाम के 5:30 बजे का व्यू। सूर्यास्त ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 घंटे में हो जाएगा। और दोनों तरफ नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ अपनी स्पीड से जा रही हैं। बस 3 किलोमीटर कवर करते ही मैं फगवाड़ा आ जाऊँगा, तो एक तरह से मैं समझ जाऊँ कि मैं पहुँच गया। सुबह से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का सफ़र मैंने पूरा कर लिया है, और अप्रॉक्स 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र और रह जाएगा। इस वक्त मैं पंजाब के फगवाड़ा शहर में पहुंच गया हूं, और वहां से 15 किलोमीटर जालंधर की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। अभी सामने का साइन बोर्ड आपको दिखाएगा। अभी मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो जालंधर ही है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर है, और सूर्यास्त भी होने वाला है, तो उसके पहले मुझे हर हाल में अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाना है। तो आप फ़िलहाल मेरे साथ इस यात्रा को एंजॉय करिए, और हम सीधे आपसे रूबरू होंगे जालंधर सिटी के देवी तालाब मंदिर से, जहाँ पे मेरे रहने और खाने की सब व्यवस्था वहीं होगी। उसी कैंपस के अंदर मंदिर भी है और रहने की भी व्यवस्था रहती है। ये आपको शो कर रहा है जालंधर 12 किलोमीटर, करतारपुर 27, ब्यास 53, और ये है फाइनली मैं नेशनल हाईवे 44 पे हूँ। चलो तेज़ी से पैडल मारते हैं और समय से जालंधर सिटी पहुँच जाते हैं। फाइनली शाम के 6:15 बजे मैं जालंधर में एंटर कर रहा हूँ। ये है जालंधर सिटी, और अभी भी मुझे इसके अंदर 2 से 3 किलोमीटर जाना है। तो चलिए, वेलकम टू जालंधर। आप सभी का पंजाब के जालंधर स्वागत। 150 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके फाइनली मैं जालंधर आ गया, बट अभी भी मुझे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र और करना है।
फाइनली मैं जालंधर सिटी के देवी तालाब मंदिर के पास आ गया हूँ, जहाँ पर मुझे रुकने की व्यवस्था करनी है। और इसी कैंपस में मैं 2023 में भी रहा था। सामने पुलिस वाले हैं तो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और अंदर एंट्री लेकर रहने की व्यवस्था करके फिर आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक गाइस। इस वक्त समय हो रहा है रात के 8:30 और मैं जालंधर शहर के देवी तालाब मंदिर से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ 7:30 बजे आ गया था, लेकिन काफ़ी थका हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने रहने की व्यवस्था कराई। जब इनको पता चला कि मैं माता वैष्णो देवी जा रहा हूँ, वो भी साइकिल से, तो उन्होंने मेरे एकोमोडेशन को डन कर दिया। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुझे एक कमरा दिया। ये है मेरे पीछे 200 साल पुराना माता दुर्गा का देवी तालाब मंदिर। यहाँ पे मैं 2023 में भी आया था और शायद यही माता जी की इच्छा थी कि मैं इतने बड़े यात्रा पे हूँ, एक बार फिर से वो मुझे दर्शन दें। और मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे आज दर्शन मिला। अभी मैं नहा के बस खाना खाने जा रहा हूँ, अंदर कैंटीन है। और चूँकि मैं पूरे दिन खाना नहीं खाया आज, सिर्फ फल और जूस पे रहा और 150 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके मैं काफ़ी थका हूँ। तो मैं पहले खाना खाते हैं और सुबह यहाँ पे 5 बजे के बाद आरती होती है, तो मैं यहाँ पे आरती में शामिल हो जाऊँगा और सुबह माता जी का दर्शन अच्छे मन से करूँगा, क्योंकि वो मन से आप क्या दर्शन करूँगा, ज़बरदस्ती वाला काम मैं करता ही नहीं। तो फिलहाल माता जी को प्रणाम मैंने कर लिया है और आप सभी लोग को भी माता जी का आशीर्वाद मिले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कल मैं यहाँ से पठानकोट के लिए निकलूँगा, जो कि 110 किलोमीटर है। कल का मेरा जो पड़ाव होगा पठानकोट, उसके बाद जम्मू और उसके बाद कटरा जाके माता वैष्णो जी के दर्शन करना है 3 दिन के। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद।